जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी पर बने रहे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो भी लोग हनुमान जी के मंगलवार का व्रत रखना चाहते हैं या उसका उद्यापन करना चाहते हैं, तो इन दोनों की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, क्या विधि विधान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस कलयुग में जो है हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान श्री राम जी से मिला है। और हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कि आज भी इस पृथ्वी पर हमारे साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए या फिर अपनी कोई कार्य सिद्ध करवाने के लिए हम हनुमान जी का व्रत रखते हैं। ठीक है, मंगलवार का व्रत रखने से अमंगल जो है वो भी मंगल में बदल जाता है। प्लस जो जिन पे शनि दोष होता है, शनि का प्रकोप होता है, शनि की कुदृष्टि होती है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी आपका हल्का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शनिदेव से भी जो है वो हनुमान जी को वरदान मिल रखा है कि आपके किसी भी भक्त पे, हनुमान भक्त पे जो है मैं अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। ये वचन शनिदेव ने हनुमान जी को दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि कई जो है संत या कई कथावाचक जो हैं वो कहते हैं कि हनुमान जी की जो प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति होती है उसको महिलाएं स्पर्श नहीं करती। तो ये सवाल भी कई बार आता है कि क्या महिलाएं जो है वो हनुमान जी का व्रत मंगलवार का कर सकती हैं, नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है कोई भी पुरुष या कोई भी महिला जो है वो हनुमान जी का मंगलवार का व्रत कर सकती हैं। ठीक है, और उसको करने की विधि क्या है, कैसे हम इसका शुरुआत कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि किसी भी मंगलवार को आप देखिए व्रत जो रखेंगे वो 7 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, या फिर कार्य आपका जो भी कार्य है वो पूर्ण होने तक। ठीक है, ये संकल्प आप पहले लेंगे। कैसे लेंगे कि किसी भी मंगलवार को, वैसे माना जाता है कि शुक्ल पक्ष के जो मंगलवार होते हैं उसमें, या आप किसी भी मंगलवार को व्रत के लिए सुबह पहले एक बार उठ के, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धोकर लाल वस्त्र पहनकर साफ और सुथरे धुले हुए आसन लगा करके हनुमान जी की किसी मंदिर में आप चले जा सकते हैं। अगर घर में नहीं है तो हाँ, हनुमान जी किसी मंदिर में जाएं। और अगर घर में है भी फिर भी आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना पड़ेगा, सिंदूरी मूर्ति में, जहाँ पे कि हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति हो वहाँ पे। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है, पहले आप वहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद हनुमान जी को साफ़ सुथरा करके, उनके स्थान को साफ़ सुथरा करके बढ़िया से अपने लिए आसन लगा करके वहाँ पे हनुमान जी से संकल्प लेंगे, हाथ में जल लेकर, अपना नाम बोलकर, अपने पिताजी का नाम बोलकर और अपना पता बोलकर। ठीक है, संकल्प लेंगे। और संकल्प में आप क्या बोलेंगे कि मैं 7 दिन का, 21 दिन का या 41 दिन का, या अपने कार्य पूर्ण होने तक या आजीवन मंगलवार के व्रत का संकल्प लेता हूँ। ठीक है, मेरा ये कार्य है, कोई भी एक कार्य आपका, मेरा ये कार्य है, ये कार्य सिद्ध करने के लिए, ये कार्य पूर्ण होने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे और उस जल को जमीन पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी मंत्र जो आप करते हो, गुरु मंत्र हो या हनुमान जी का कोई भी मंत्र हो जो आप करते हो वो आप करेंगे। वो करने के बाद 11 हनुमान चालीसा आप करेंगे। राम स्तुति करना अनिवार्य है। ठीक है, आप वो राम स्तुति जितना ज़्यादा कर सकते हैं, भले हनुमान चालीसा आप 7 कर दीजिए लेकिन 5 राम स्तुति करिए, क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न किससे होते हैं, राम स्तुति सुन के वो प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो राम स्तुति करेंगे, 7 हनुमान चालीसा, 11 हनुमान चालीसा करेंगे। ठीक है, उसके बाद विनती करेंगे उनसे, बाद में जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी तो विनती करेंगे उनसे कि बाबा मेरा एक कार्य है और ये कार्य पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा आपकी रहे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगलवार के दिन व्रत के नियम क्या क्या हैं। जब तक आपका मंगलवार का व्रत चलेगा, जब तक आपका संकल्प है, आप किसी भी प्रकार के मीट मांस को, अंडा मीट मांस, मछली, दारू, बियर, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, इन सबको नहीं इनको लेंगे अपने जीवन में। ठीक है, नहीं खाना है इनको। ठीक है, मंगलवार के व्रत के दिन शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आपका ब्रह्मचार्य होना जरूरी है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि मंगलवार के दिन किसी भी महिला का स्पर्श बहुत कम से कम हो। ठीक है, तीसरी चीज, खाने में आप दूध, दही, छाछ सादा बिना नमक के ले सकते हैं। ठीक है, और शाम को
आरती करने के बाद, पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद ही आप कुछ खाएंगे, वो भी मीठा ही सिर्फ आप लेंगे। ठीक है, मीठे में आप क्या ले सकते हैं, मीठे पराठे हो गए, लड्डू हो गया, बेसन के लड्डू हो गए, ठीक है, ये सब आप खा सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो भी संकल्प था 7 दिन का, 21 दिन का या 41 दिन का, जब ये संकल्प आपका हो जाएगा, ये जो भी आपका नियम आपने जितने दिन का लिया था वो पूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद उद्यापन कैसे करें। सेम प्रोसेस, मंगलवार के दिन मंदिर में जाएंगे, नहा धो करके लाल वस्त्र पहन करके मंदिर में जाएंगे। जाने के बाद बाबा को चोला अर्पित करेंगे। चोला अर्पित करने के बाद गुरु मंत्र या हनुमान जी का कोई मंत्र 11 माला करेंगे, 11 हनुमान चालीसा करेंगे, 5 राम स्तुति करेंगे और उसके बाद बाबा को माथा टेक के धन्यवाद बोलेंगे अपने काम पूर्ण होने के लिए, जो भी आपका कार्य था, जिस भी मकसद से आपने व्रत रखा था। ठीक है, उसके लिए आप बाबा का धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। और मंगलवार के दिन जब तक आपके व्रत रहेंगे, कोशिश करिएगा कि बंदरों को या तो केले खिलाएं या चने खिलाएं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी आपका ब्रह्मचार्य में होना अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी उस दिन आपको गंदी सोच भी अपने मन में नहीं लानी है, और शारीरिक रूप से भी आपको जो है स्वच्छ रहना है, और महिला का कम से कम स्पर्श हो। और मंगलवार के व्रत के दिन आपको हमेशा सुबह उठ करके नहा धो करके आसन लगा करके हनुमान जी की नियम से पूजा पाठ करनी है। ठीक है, कार्य उसी का सिद्ध होगा, उसी के पूर्ण होंगे, हनुमान जी को उसी से प्रसन्न होंगे जिसके नियम परहेज पक्के होंगे। पूजा पाठ इतनी अनिवार्य नहीं होती जितना नियम परहेज अनिवार्य होता है, भाव अनिवार्य होता है। आजमाने के लिए कोई नहीं हो सकता, अगर आजमाने के लिए करेंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर करना है तो अपने भाव से करिए। ठीक है, भाव से करेंगे तो फिर अवश्य ही आपका काम बनेगा। इस वीडियो में हनुमान जी के व्रत का रखने का शुरुआत और उनके समापन का मैंने आपको बताया। इससे लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हनुमान जी से लेकर मेहंदीपुर बालाजी से लेकर या फिर किसी भी कोई भी अन्य प्रश्न आपके मन में हो पूजा पाठ को लेकर के, वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि हनुमान जी बालाजी महाराज की कृपा से मैं आपके उस प्रश्न का आपको सटीक जवाब दे सकूं, जिससे कि आपको संतुष्टि हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा मैं बताने वाला तो कुछ हो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि बाबा की कृपा से आपका जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर आपको ऐसा दूं कि आपको संतुष्टि मिल जाए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।